हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रिया वैश और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर होने वाला है। पीसीएम का कंप्लीट रोड मैप हम डिस्कस करने वाले हैं। दैट सिंपली मीन्स अगर आप साइंस और मैथ्स के स्टूडेंट हैं और ट्वेल्थ ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है और इस कंफ्यूजन में है कि अब हम ट्वेल्थ के बाद क्या करें, इंजीनियरिंग के अलावा, बीटेक के अलावा, आईआईटी या जेई के अलावा और कौन से ऑप्शंस हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए, कोर्सेज की तो बात करेंगे ही, ट्वेल्थ के बाद आप कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, प्लस शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे जो करने बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, प्लस गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करेंगे। इफ इन केस अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, कोई भी कोर्स आप करें, बहुत सारे कोर्सेज डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें गवर्नमेंट जॉब्स की कैसे तैयारी करनी है, जॉब्स अगर मिलती हैं तो कौन सी जॉब्स को टारगेट करनी है, तो इसके पूरी एक मास्टर वीडियो हम ये बनाने वाले हैं। ये हर एक वो साइंस और मैथ्स का बच्चा जो भी कंफ्यूज्ड है कि उसको क्या करना चाहिए, 100% क्लियरिटी मिलने वाली है। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोफेशनल डिग्रीज कोर्सेज कौन कौन से हैं हमारे पास जो है। सबसे पहले हम जो देखेंगे वो आईआईटी जेई के थ्रू बीटेक में इंटरेस्ट है तो उसमें देखेंगे कि उसमें कौन सी पॉपुलर ब्रांचेस हैं। देखिए, कई कॉलेजेस ऐसे हैं जो आईआईटी जेई के बिना आपको एडमिशन दे देते हैं और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर सीनियर्स हैं आपके, उन्होंने लिया होगा और आईआईटी जेई में बहुत अच्छी रैंक नहीं होगी तो भी एडमिशन मिल जाता है। ब्रांचेस अच्छी चूज करना और सेलेक्ट करना आपकी फ्यूचर एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस एस्पेक्ट से भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको आईआईटी जेई में अच्छी रैंक के थ्रू एडमिशन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा ऑप्शन है बीटेक ही है। जो अगर आप बीटेक करते हैं तो उसमें आपको कई सिलेक्टेड ब्रांचेस मिलती हैं जिसमें बहुत अच्छा हमारा पैकेजेस होते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, बायोटेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग है, मेराइन इंजीनियरिंग है। मेरे ख्याल से जो 7 to 8 ब्रांचेस जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी एक साइंस स्टूडेंट के लिए। किसी भी साइंस स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो बीटेक, उसकी ब्रांचेस ये हैं जो कि आने वाले फ्यूचर में इन ब्रांचेस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो अगर आप इनमें बीटेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसकी बहुत अच्छी जॉब लगने के चांसेस भी हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको कन्वे करने वाली हूँ। देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शंस है ना कहीं वो आपके इंटरेस्ट पर भी डिपेंड करते हैं, आपकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करते हैं। तो हमेशा जब भी 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद आप कोई भी कोर्स करें तो हमेशा अपने स्ट्रेंथ के बेसिस पे करें, अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे करें, अपने पैशन के बेसिस पे करें, आपका लर्निंग स्टाइल क्या है उस बेसिस पे करें। और अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आगे का जितना भी कैरियर पाथ है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होने वाला है, आपको कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है तो फिर कहीं न कहीं आपको दिक्कत आ सकती है। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करिए, अपना स्ट्रेंथ फाइंड आउट कीजिए, उसी के बेसिस पर कोई भी कोर्सेज़ का सिलेक्शन कीजिए। अच्छा, एक सुझाव मैं देती चलूँ, अगर कुछ भी नहीं पता अपनी स्ट्रेंथ के बारे में या अपने इंटरेस्ट के बारे में या फिर आगे क्या करना है, कंप्लीटली आप ब्लैंक हैं, तो आपको एक टेस्ट सजेस्ट करती हूँ, स्पेसिफिकली साइंस के स्टूडेंट को सजेस्ट करने वाली हूँ। उसको बोलते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि आपको एक क्लियर कट पता लग जाएगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। एक टेस्ट होता है सिंपल सा, नियर अबाउट 60 के नियर अबाउट क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर और आपके इंटरेस्ट के ऊपर आपसे पूछे जाते हैं। वो आपको जैसे एग्जामिनेशन आप देंगे, एक रिपोर्ट आपको जनरेट करके दी जाती है जिससे आपको क्लियर कट पता लग जाता है कि ये फील्ड मेरे कैरियर के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी रहने वाली है और ये मेरे पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट के बेसिस पर ही आपको पता चलता है। साइकोमेट्रिक के ऊपर पूरी डिटेल एंड ऑफ द वीडियो बताती हूँ। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड वन इज बीएससी। अब देखिए, बीएससी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बीटेक के लिए नहीं जाते। हो सकता है कि आईआईटी जेईई नहीं देना है या हो सकता है इंजीनियरिंग नहीं करनी है, तो उस फेज में आप बीएससी बहुत सूटेबल एक ऑप्शन है। उसमें आप 7 से 8 लाख रुपए में जहाँ पे आपका बीटेक होता है, वहीं आपका बीएससी नियर अबाउट 1 से 1.5 लाख के बीच में हो जाती है और इसकी बहुत सारी पॉपुलर ब्रांचेस हैं।
जैसे प्योर साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी नहीं है, इसमें बेटर स्पेशलाइजेशन आपको मिलती है। अगर बीटेक और बीएससी में थोड़ा कंफ्यूजन है ना, तो इसमें आप अपना इंटरेस्ट के नियर अबाउट देख सकते हो। जो बीटेक है वो एक प्रैक्टिकल साइड है और बीएससी थोड़ा सा थियोरेटिकल साइड है। अगर आप टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, कहीं ना कहीं थियोरेटिकल एस्पेक्ट पसंद है, तो उनके लिए बीएससी परफेक्ट है। बाकी अगर प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा एक्वायर करना चाहते हैं तो बीटेक एक ऑप्शन अच्छा है। अब देखते हैं आगे और कौन कौन सी डिग्रीज आप ले सकते हैं। देखिए, आर्किटेक्चर लाइन आपके लिए काफ़ी सूटेबल हो सकती है। अगर इसमें आपका इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं आपको पर्सनैलिटी आर्किटेक्चर वाली है, तो आप बी आर्क काफ़ी सूटेबल है आपके लिए। देखिए, बीडीएस एक ऐसी हम कह सकते हैं एक ऐसी डिग्री है, अगर आप डिज़ाइनिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो ये आप कर सकते हैं बीटीईएस। ठीक है, अगर बीबीए कर सकते हैं, अगर इन सब की एलिजिबिलिटी आप चेक करेंगे तो साइंस स्टूडेंट्स इसको कर सकते हैं। ठीक है ना? बीकॉम आप कर सकते हैं, बिल्कुल बीकॉम आप कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंटिंग और फाइनेंस फील्ड में अपना कैरियर बनाना है तो आप बीकॉम भी कर सकते हैं। वैसे तो ये कॉमर्स फील्ड का होता है, लेकिन साइंस स्टूडेंट्स भी इसको कर सकते हैं। अगर फाइन आर्ट्स करना चाहते हैं तो आप क्रिएटिव हैं, कुछ डांस वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, पेंटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कंप्यूटर साइड में इंटरेस्ट है, प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, तो बीसीए बहुत अच्छा कोर्स है। उसके लिए आप अगर होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं तो बीएचएम कर सकते हैं, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स। यहाँ पर भी आपको अच्छी स्पेशलाइजेशन मिलती है। जिनको थोड़ा यूपीएससी साइड में जाना है, गवर्नमेंट साइड में जाना है, तो आप बीए कोर्स को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, है ना? इसमें भी बहुत सारे फील्ड्स होती हैं, जैसे आप ऑप्शन बहुत सारे हैं, कर सकते हैं। जर्नलिज्म लाइन जाने के लिए बीजीएमसी है, थोड़ा सा जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, हमारा बीवॉक, वो भी आप कर सकते हैं। जो भी है आपका, आप यहाँ पर कोई भी कोर्स ऐसे इनसे ले सकते हैं। एलएलबी आप कर सकते हैं, रिलेटेड एलएलबी आपको इसमें दो ऑप्शन है, बीबी एलएलबी, है ना, और या फिर बीए एलएलबी, या फिर आप इंटीग्रेटेड बीएड भी कर सकते हैं। तो आप ये सब कोर्स यहाँ पे कर सकते हैं। कोर्स बहुत सारे हैं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। बात घूम फिर के वहीं आती है कि आपको अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर, स्ट्रेंथ के बेसिस पे आपको डिसीजन यहाँ पर लेना है। देखा देखी मत कीजिएगा। जो इंटरेस्ट आप जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं उसके नियर अबाउट आप उसके हिसाब से अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी को भी देखकर अपना कोर्स या अपना कैरियर के लिए कोई भी एक ऐसा कोर्स चूज मत करिए। अपना पैशन फाइंड आउट करिए, उसके बेसिस पर ही इन कोर्सेज में से कोई ना कोई एक कोर्स आप कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने साइकोमेट्रिक टेस्ट बोला, बहुत ही अफोर्डेबल होता है। अगर आप वो दे लेते हैं तो आपको अपना इंटरेस्ट पता चल जाता है। और ये जो मैंने कोर्स बताए हैं आपको, ये सब आप उसके हिसाब से इनमें से कुछ भी चूज। अच्छा देखो, कई बच्चे एनरोलमेंट कर लेते हैं किसी भी कोर्स में जो भी आपने चूज किया है, बीएससी, बीटेक, बीसीए, बीबीए, कुछ भी। उसके साथ बच्चों को लगता है कि एक्स्ट्रा भी कुछ करना चाहिए, तो एक्स्ट्रा की लिस्ट में आपको बता देती हूँ। देखो, बिजनेस एनालिटिक्स के आप कोर्स कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के कोर्स आप कर सकते हैं। साइंस मैथ्स में जितने ऑप्शन हैं उतने किसी फील्ड में नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के आप कर सकते हैं, पॉलिटी मैनेजमेंट, वेब डिजाइनिंग, वीएफएक्स और डिजिटल मार्केटिंग है, एनालिटिकल और साइबर हैकिंग, ये सब इतने बढ़िया बढ़िया कोर्स हैं। आप इनमें से एक्स्ट्रा आप अपनी यूजी के साथ भी इसको कर सकते हैं, है ना? मल्टीपल स्किल वाला टाइम है आज, तो आप अपने स्किल्स को जितना ज़्यादा अपग्रेड करेंगे, आप डिग्री तो ले ही रहे हैं ना, चाहे आप बीएससी करें, बीटेक करें, बीबीए करें, जो भी कोर्सेज आप करें, उनके साथ जो भी आपका इंटरेस्ट है, जिस भी फील्ड में आप इंटरेस्ट रखते हैं, जिसमें आपको लगता है कि मैं कैरियर बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, उसमें आप एक अच्छा सा साइड लाइन कोर्स भी करें, है ना? उससे आपका क्या होगा, सीवी पे भी आपको अपग्रेडेशन मिलेगा, प्लस आपको जॉब भी अच्छी मिलने के चांसेस रहेंगे। प्लेन यूजी के बेसिस पे आज के टाइम में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी इंपॉर्टेंस में जाते हैं और अगर आपने सिर्फ एक प्लेन यूजी कोर्स कर रखा है और किसी दूसरे बच्चे ने एडिट कोर्स कर रखे हैं, मान के चलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग, एनालिटिक्स, तो उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने वाली है एज कम्पेयर टू वो बच्चा जिससे प्लेन यूजी किया हुआ है ना? कुछ होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स, तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आप देखो क्या कर सकते हो,
आप ग्रेजुएशन के साथ ही अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है तो आप ग्रेजुएशन के साथ ही उनकी प्रिपरेशन कर सकते हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, आईबीपीएस का पीओ हो, या फिर आपका आरआरबी का एग्जामिनेशन होता है रीजनल रूरल बैंक्स का, उसकी कर सकते हैं। एलआईसी का एओ है, यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है। तो ये कहीं ना कहीं आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि ग्रेजुएशन का आपका एक परफेक्ट टाइमिंग है कि आप इसकी तैयारी कर सकें। ग्रेजुएशन के बाद सोचोगे तो थोड़ा सा हो सकता है देरी हो जाए। अगर ग्रेजुएशन के समय ही आप इसकी प्रिपरेशन कर लेते हो तो आपकी एक पिक्चर क्लियर हो जाती है कि आपको इस तरफ जाना है या नहीं जाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो में। अगर हाई सैलरी जॉब्स की बात करें तो डाटा साइंटिस्ट की जॉब्स हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। नेचर ऑफ वर्क है, पता क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जो डाटा होता है ना, जो हम समझ नहीं पाते, चाहे वो टेबल्स की फॉर्म में हो, चार्ट्स की फॉर्म में हो, ग्राफ्स की फॉर्म में हो, उनको सिंप्लीफाई करने का काम होता है डाटा साइंटिस्ट का या डाटा एनालिस्ट का। एक्चुअली इंश्योरेंस जो होता है वो मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स की जो नॉलेज है वो यहाँ पर यूज होती है। ये भी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन बेस्ड वर्क है। अगर आप मैथमेटिशियन बनना चाहते हैं तो आप इसके लिए जा सकते हैं, रिसर्च फील्ड में आप जा सकते हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट आप बन सकते हैं। तो ये बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोफाइल्स हैं। इन प्रोफाइल्स को पाने के लिए आपको उस प्रोफाइल से रिलेटेड कुछ ना कुछ करना होगा। एक्चुअली करने के लिए आपको इससे रिलेटेड कोर्स करने पड़ेंगे, या फिर स्टैट्स या मास्टर्स, मैथमेटिक्स में आपको मास्टर्स करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बीटेक करना पड़ेगा, या फिर एमएससी और बीएससी मैथमेटिक्स से करनी पड़ेगी। कंप्यूटर साइंटिस्ट बनने के लिए कहीं ना कहीं बीटेक कंप्यूटर साइंस से करनी पड़ेगी या बीएससी कंप्यूटर साइंस से करनी पड़ेगी। ऑपरेशनल रिसर्च साइंटिस्ट बनने के लिए, मतलब एनालिस्ट बनने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, ये कोर्स कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा हैंडलिंग वर्क होता है। फिर आता है आपका एनवायरनमेंट से जुड़े। अगर आप बीएससी एनवायरनमेंट साइंस वगैरह से की है तो आप वहाँ पे साइंटिस्ट बन सकते हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट आप बन सकते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल फील्ड में आपको अपना कैरियर बनाना है तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। रिसर्च साइंटिस्ट हैं, उसको आपको एक एंट्रेंस यूजीसी नेट क्लियर करना पड़ता है, जिसके बाद आप इसमें यूजीसी नेट सीएसआईआर, है ना, सिंपल तो अदर स्ट्रीम्स के लिए होता है। स्पेसिफिकली अगर बात करें यूजीसी नेट सीएसआईआर स्पेसिफिकली साइंस के स्टूडेंट्स के लिए होता है, जो कि क्लियर करके आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स आपको वही मिलती है जिसका आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, क्योंकि जो इंटरव्यू लेते हैं ना वो सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछता है कि आपको इस फील्ड के बारे में क्या पता है, इसके बारे में कितना एक्सपीरियंस है। और वो तभी हो पाएगा जब आपको उस फील्ड की जानकारी हो, आपने उसके बारे में पढ़ाई की हो, उसके बारे में जानकारी हो, है ना। तो ये था मोटा मोटा हमारा 12th के बाद। आप पीसीएम के बाद क्या कर सकते हैं, कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं। और आपको शुरुआती दौर से एक चीज़ फ़ोकस करने की जो बात है इसमें है कि देखा-देखी प्लीज़ मत करिए, अपने इंटरेस्ट के ऊपर ही इस चीज़ को आप डिसाइड करिए कि आपको क्या कोर्स करना है। अगर घर में 2 बच्चे हैं, दोनों का आईक्यू लेवल डिफ़र होगा, दोनों की पर्सनैलिटी डिफ़र होगी। अगर आपको लग रहा है कि एक अगर आईआईटी जेईई क्रैक कर सकता है और दूसरा भी कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। सबका इंटरेस्ट एरिया, स्ट्रेंथ और सबका आईक्यू लेवल बहुत अलग है। तो सबको ना देखम-देखी करके मत कोई कोर्स दिलवाइए, जिसका जिसमें इंटरेस्ट है वही कोर्स आपको लेना चाहिए। साइकोमेट्रिक क्या होता है कि एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है, जो कि आप बहुत ही वर्ल्ड वाइड फेमस है। इंडिया में भी इसकी अब पॉपुलैरिटी धीरे-धीरे बढ़ रही है। आपको इसमें क्या करना है, एक नियर अबाउट एक 1 घंटे का टेस्ट होता है, घर बैठ के आप ऑनलाइन दे सकते हैं। उस टेस्ट के बाद आपको एक रिपोर्ट जनरेट की जाती है 6 से 7 पेज की। उसमें आपको क्लियरिटी से लिखा होता है कि आपको किस प्रोफ़ेशन में टॉप 3 प्रोफ़ेशंस आपको लिखे उसमें लिख के दिए जाते हैं। वहाँ पे ना स्पेसिफिकली मेंशन रहता है कि 3 कौन से अच्छे प्रोफ़ेशंस हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं, प्लस आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, आपका लर्निंग स्टाइल क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। वही 6 टू 7 पेजेज़ में क्लियरली डिफाइंड रहता है, जो कि आप ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप रिपोर्ट्स खुद ही पढ़ सकते हैं। 8 क्लास का बच्चा भी उस रिपोर्ट्स को समझ सकता है, इतनी ईज़िली वो वहाँ पर सब मेंशन किए रहते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप किसी भी एजुकेटेड टीचर या किसी भी एजुकेटेड पर्सन को दिखा लीजिए, वो भी आपको बता देगा, है ना। इसका एक प्लेटफॉर्म है कैरियर गाइड। मेजॉरिटी ऑफ द साइकोमेट्रिक यहीं से टेस्ट दिए जाते हैं। तो एक ये आपका एक यहाँ पर जाकर आप साइकोमेट्रिक टेस्ट दे सकते हैं, ये बहुत अच्छा है ना। तो आप यहाँ पर जाकर के अपना साइकोमेट्रिक टेस्ट दे
ये जो टेस्ट रहने वाला है ये लगभग 2000 के करीब का रहता है और अभी अगर आप उनकी वेबसाइट पे चेक करेंगे तो ये अवेलेबल है 699 में, क्योंकि अभी एडमिशन टाइम चलेगा तो नियर अबाउट 3 मंथ्स के नियर अबाउट ये 699 या 1 मंथ तो लगभग ये रहने वाला है ना। तो आप चेक कर लीजिए, इसके आपको चेक करके इसकी रेट लिस्ट पता लग जाएगी। वैसे लगभग ये 2000 के आसपास का होता है, बहुत फिर भी रीजनेबल है। आप इसको करके अपने इंटरेस्ट के बारे में पता कर सकते हैं, है ना। ये एक टेस्ट दे लीजिए तो आपको काफ़ी एक आप कह सकते हैं कि अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। होप कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और ये साइकोमेट्रिक्स टेस्ट भी आप अगर चाहें तो दे सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप क्लियर श्योर हैं कि आपको क्या करना है, तो आप उस कोर्स के साथ जा सकते हैं। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।